मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। कल जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर मुसलमान पीसफुल प्रोटेस्ट नुपुर शर्मा के खिलाफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई टिप्पणी के लिए जब सड़कों पर उतरे तो ये प्रोटेस्ट का कॉल किसने दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसके बीच ये हिंसा भड़क कैसे गई और पुलिस के पास जनता को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाने का राइट किसने दे दिया। कल पूरे दिन क्या हुआ हम आपको बता देते हैं, लेकिन यह भी जान लेना जरूरी है कि ये बवाल अभी भी लगातार जारी है और तो और 144 धारा लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये जो पूरा कोहराम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की गई टिप्पणी को लेकर शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट हिंसात्मक हो उठा। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग सड़कों पर उतरे तो कई जगह पथराव हो गया। उत्तर प्रदेश के 8 शहर प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन में लोगों ने जमकर बवाल किया। और इधर बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन यानी शनिवार को भी भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इधर रांची में हिंसा के बाद सख्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रभावित क्षेत्रों को सील कर दिया गया है और सरकार ने खुले निर्देश लोगों को दिए हैं कि वो घर के बाहर ना निकले। यही देश में धार्मिक मुद्दों पर माहौल बिगाड़ने के नाम पर जिस तरह की घटनाएं देखने और समझने को मिली, उसी के ऊपर शुक्रवार को जुमे की नमाज से लेकर पश्चिम बंगाल में जो हुआ, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां पर दूसरे दिन भी हालात बिल्कुल संजीदा हैं। शुक्रवार को जो शुरू हुआ वो शनिवार को भी जारी है। हावड़ा के पांचला बाजार में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात को देखते हुए उले बेरिया सब डिवीजन हावड़ा के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे स्टेशन के आसपास 15 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की जो तैयारियां थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। कानपुर में 3 जून को हुई घटना से ठीक 7 दिन बाद यूपी के 8 जिलों में बवाल हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतर आई। नमाजी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौर में नमाजी सड़क पर तो उतर आए। पुलिस ने 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया था। ऐसे वक्त में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी में वो पूरी तरह से फेल रहे। ज्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ है। हालांकि कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, इस वजह से सब कुछ कंट्रोल में रहा। शनिवार दोपहर सहारनपुर से 48, प्रयागराज से 68, हाथरस से 50, मुरादाबाद से 25, फिरोजाबाद से 8, अंबेडकर नगर से 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 227 लोग पकड़े जा चुके हैं। हिंसा में नीली टोपी कनेक्शन सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोगों के होने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर कुछ लोग दिखाई दिए जो यहां कभी नजर नहीं आए। उन लोगों ने काला कुर्ता पैजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी। इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पी और मस्जिद की भीड़ के बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाने लगे। उसके बाद ही हिंसा भड़की। वहीं अगर झारखंड की हम बात करते हैं तो अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को रांची में मेन रोड पर जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई और पुलिस ने हालात को संभालने के लिए
फायरिंग करनी पड़ी। वहीं अराजक तत्वों ने वहां पत्थर भी फेंके, तोड़फोड़ की गई और आगजनी के बाद मामला सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की मौत और 13 लोगों की घायल होने की बात अब तक दर्ज की गई है। हिंसा के बाद अब झारखंड में 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड में सुजाता चौक में अल्बर्ट एक्का चौका में भी 144 धारा लगा दी गई है। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि कल प्रोटेस्ट का कॉल किसने दिया, क्योंकि जिनके नाम पर प्रोटेस्ट कॉल करने की बात कही गई थी, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोई भारत बंद नहीं है। और जो जज्बाती मुसलमान भड़काऊ भाषण देकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब ये जेल जाएंगे तो इन्हें पूछने वाला कुत्ता भी नहीं मिलेगा। मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहती हूं। जो जज्बाती मुसलमान हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन सही है और आप भी बेहतर जानते हैं कि भड़काने और तो और जो कल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसमें कौन लोग शामिल हैं। वो लोग चुपचाप निकल जाएंगे, पकड़ा कोई जाएगा तो वो आप है, और अगर कोई परेशान होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार होगा और कोई पूछने नहीं आएगा। महीनों सालों न जाने कितने वक्त आप जेलों के पीछे रहेंगे और तब आपको ये एहसास होगा कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से कल की घटना हुई, उसमें बच्चे की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार ये प्रशासन है। प्रशासन हमेशा उग्र हो जाता है ऐसी चीजों को लेकर। प्रशासन हमेशा अपनी बात सहज तरीके से, तैयारियों की बात करता है, लेकिन अगर कोई बच्चा उनके पास दिखाई दे तो उन्हें वो मारते पीटते नजर आते हैं। सवाल यही है कि भारत में विरोध करने के नाम पर इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो अफसोस होता है कि हमारी पुलिस व्यवस्था किस ओर बढ़ गई है, और साथ ही इस बात पर भी अफसोस होता है मुसलमान जो जज्बाती बनकर अपना और इस कौम का नुकसान कर रहे हैं। संभल जाइए, क्योंकि जब आप जेल जाएंगे तो आपको पूछने कोई नहीं आएगा, आपके लिए कोई वकील खड़ा नहीं होगा, आपके लिए कोई एक ट्वीट नहीं करेगा। विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन सीमा में रहकर, अपनी बात रखिए लेकिन सीमा में रहकर। आज जो 227 मुसलमान गिरफ्तार हुए हैं, वो सिर्फ उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और प्रशासन को मौका मिल गया उनको नकेल कसने का। और गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर अगर किसी को मुजरिम बता रहा है तो वो मुसलमान है कि वो सड़कों पर निकला ही क्यों। पीसफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन सत्ता जिस तरह से अपनी मनमर्जी के हिसाब से गिरफ्तारियां कर रही हैं, वो भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।